हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन योर ओन यूट्यूब चैनल विज्ञान कौशल। हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। एक दो एग्जांपल्स भी लिए थे मैंने, काफ़ी ब्रीफ डिस्कशन किया था, बहुत डिटेलिंग में नहीं। होप कि वो आपको समझ में आया हो। यहाँ पे कुछ बच्चों के फिर डाउट्स आए कि सर क्या हम जहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं वहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल, वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह अप्लीकेबल होगा। हाँ, याद रखें आप, मैंने आपको समझाया कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको मैं COME लिख रहा हूँ कम, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन सिर्फ वहाँ होगा जहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, है ना। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज एक्ट कर रहे हो बॉडी पे या सिस्टम पे। बट वर्क एनर्जी थ्योरम आप हर जगह अप्लाई कर सकते हैं, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो, मतलब या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, स्यूडो फोर्स हो, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी फोर्स हो, आप जो है कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव सब में लगा सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो लेकिन कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाएंगे तब जब आप सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस दिखें वर्क डन करते हुए, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल समझाने के लिए एक दो केसेस लिए हैं। आप देखिए, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है और सेम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दोनों में दिया है, और एक बॉडी रखी है उसके टॉप पे रखा है, मतलब यहाँ पे रेस्ट पे आप इसको अज्यूम कीजिए। मीन्स इनिशियल वेलोसिटी आप जीरो लीजिए। इनिशियल वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट, टॉप पॉइंट पे, मान लीजिए पॉइंट का नाम ले लेते हैं ए, यहाँ भी ए लिख देते हैं। और जब एक, ठीक है, नीचे इंक्लाइन प्लेन के एकदम बॉटम पॉइंट पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक फिक्स्ड स्प्रिंग दिख रहा है ना, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, दोनों केस में दिख रहा है। पहला वाला सरफेस स्मूथ है जिसमें म्यू की वैल्यू हमें जीरो दिया हुआ है, स्मूथ है, और दूसरा वाले सरफेस में रफ है, मतलब म्यू जीरो नहीं है, म्यू की कुछ वैल्यू दिया रहेगा। हम यहाँ पे म्यू लेके चलेंगे, मतलब डेटा हमारे पास है एम, म्यू, एच और के। इस केस में तो म्यू जीरो है। चलिए, तो क्या हम पहले, अब ये पूछ रहा है कि जब इस बॉडी को यहाँ से रिलीज किया जाए, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन बोथ द केसेज, रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। अगर हम रेस्ट से रिलीज करें, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम ज़ीरो दे रहे हैं, तो ये स्प्रिंग को कितना मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा। पहली बात, मैंने आपको दोनों केस के लिए या पहले भी समझाया है कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में कब होगा। मैक्सिमम कंप्रेशन का बात करें, मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब इसको प्रेस कौन कर रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे जब बॉडी अपने हाइट, किसी हाइट एच हाइट पे रखा है पीक पे, तो डेफिनेटली उस इनिशियल पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी दोनों केस में कितना होगा, mgh। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन को बस देखिए, बस यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब जो वेट का की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी किधर होगा, नीचे की तरफ। जिधर का फोर्स उधर का डिस्प्लेसमेंट। तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, h ना। पॉइंट ए से पॉइंट बी नीचे जब आ रहा है, ये दोनों पॉइंट्स पे, तो भले इस रास्ते से आ रहा है ऐसे इंक्लाइंड, लेकिन आया तो h हाइट नीचे ही, राइट। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी या जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर है, वो mgh ही है दोनों केस में, ठीक है। मैक्सिमम कंप्रेशन मतलब ये जब धीरे धीरे नीचे आने लगेगा तो इसकी हाइट धीरे धीरे कम होती जाएगी, है ना, वर्टिकल सरफेस से, और हाइट कम होती जाएगी मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मतलब अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा। हम इस केस में बात कर रहे हैं, ठीक है, रफ वाले में नहीं। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, या अगर हम एनर्जी से बात ना करें तो दोनों केस में ये धीरे धीरे नीचे आएगा तो इसकी वेलोसिटी तो बढ़ती जाएगी, मतलब स्पीड बढ़ता जाएगा। स्पीड बढ़ेगा तो ये इसको यहाँ पे कंप्रेस करेगा। कब तक कंप्रेस करता जाएगा, जब तक वो बॉडी खुद रुक ना जाए। तो मैक्सिमम कंप्रेशन में स्पीड कितना ले लेंगे हम, ज़ीरो। चलिए मान लीजिए एक्स जो है, एक्स मैक्स जो होता है मैक्सिमम कंप्रेशन है। तो दोनों केस को देखते हैं। पहला स्मूथ सरफेस वाले केस को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से देखिए। ए पॉइंट लीजिए और मान लीजिए कंप्रेशन यहाँ तक हो जाता है बी पॉइंट तक, इमेजिन कीजिए, तो मैक्सिमम कंप्रेशन के लिए तो वर्क डन, ये सॉरी हम एनर्जी कंजर्वेशन लिख रहे हैं पहले वाले केस के लिए। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए मतलब टॉप पॉइंट पे इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट बी। बी कौन सा पॉइंट है, जब उसको कंप्रेस कर देगा मैक्सिमम तब। तो मैकेनिकल एनर्जी मतलब काइनेटिक एट ए, काइनेटिक तो शुरुआत में रेस्ट पे था जीरो, प्लस पोटेंशियल ए पे कितना था mgh। बी वाले पे काइनेटिक कितना हो जाएगा, काइनेटिक बी वाले पे तो फिर से आके रुक ही गया। आप समझिए, पहले भी रुका था, अभी भी रुका ही है, करेक्ट। लेकिन पोटेंशियल, पोटेंशियल मान लीजिए इसको पूरा मैक्सिमम कंप्रेस कर देगा तो बॉटम लाइन मान लीजिए अप्रॉक्सीमेटली, तो कितना उसको कंप्रेस किया, तो वहाँ पे मान लीजिए एक्स कंप्रेस किया। तो जब एक्स कंप्रेस करेगा तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, यहाँ पे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में होगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, हाफ के
एक्स की जगह हम लिखेंगे एक्स मैक्स स्क्वायर, है ना, दोनों केस में। तो यहाँ से एक्स मैक्स की वैल्यू आप लिख सकते हैं। एक्स मैक्स कितना आ गया आपका, देखिए 2 उधर जाएगा तो ट्वाइस ऑफ mgh डिवाइड बाय के, ये इतना मैक्सिमम कंप्रेशन करेगा। ये स्मूथ सरफेस की वजह से, स्मूथ सरफेस है मतलब यहाँ पे एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, क्योंकि बॉडी पे एक ही फोर्स लग रहा है जब तक वो स्प्रिंग के पास नहीं आई है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्प्रिंग को जब टच कर दिया तो ग्रेविटेशनल और प्लस स्प्रिंग फोर्स, और दोनों कंजर्वेटिव है, तो मैंने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया। इसको आप वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह एप्लीकेबल है। ये बाय वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम स्मूथ सरफेस वाले को करें, केस 1 की बात कर रहा हूँ मैं, पहले कैसे देखा आपने, बाय कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या देखना होता है, 2 पॉइंट डिसाइड कीजिए, ए पॉइंट और जहाँ तक उसको मैक्सिमम कंप्रेस करेगा बी पॉइंट। और देखिए कि ए से बी तक आते आते कितने लोग वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, कितने फोर्स, वर्क मतलब कोई फोर्स होगा, कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं। तो उसको नीचे गिराने वाला मतलब ग्रेविटी का एक कंपोनेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट है, बट है तो सही, मतलब एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे ला रहा है, और एक जब वो स्प्रिंग को टच करेगा तो स्प्रिंग भी उसका अपोज करता जाएगा, तो स्प्रिंग फोर्स, दो ही लोग वर्क डन कर रहे हैं, मतलब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम का। कौन कौन से फोर्स काम कर रहे हैं, वर्क डन, फ्रिक्शन तो है नहीं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 है, वर्क डन बाय स्प्रिंग और वर्क डन बाय ग्रेविटी। पूरा जब तक पूरा दब नहीं गया, थोड़ी दूर तक स्प्रिंग काम करेगा, लेकिन करेगा तो सही स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। शुरुआत में रुका था, बाद में भी रुक गया, 2 पॉइंट को डिसाइड करना है, मतलब शुरुआत में काइनेटिक 0, बाद में भी 0, मतलब इनिशियल फाइनल 0। तो वर्क डन बाय यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स हम अगर देखते हैं तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, देखिए स्प्रिंग को नीचे दबा रहा है, स्प्रिंग किधर जाना चाहता है, हमेशा नेचुरल लेंथ की तरफ। वो स्प्रिंग फोर्स तो बाहर है और स्प्रिंग को दबा किधर रहा है, अंदर की तरफ, मतलब अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब निगेटिव वर्क डन होगा। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स को जब स्प्रिंग को खींचते हैं या स्प्रिंग को जब हम दबाते हैं ड्यूरिंग इलांगेशन या ड्यूरिंग कंप्रेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, याद रखें। हाँ, लेकिन दबा के छोड़ दीजिए तो फिर वापस जाएगा, या खींच के छोड़ दीजिए तो फिर अंदर जाएगा, मतलब अपने नेचुरल लेंथ की तरफ। ये देखिए ये नेचुरल लेंथ है, आप इसको खींच के इतना बड़ा कर दिए तो छोड़ देंगे तो फिर अंदर जाना चाहेगा, स्प्रिंग ही अंदर खींचेगा, जा भी अंदर रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जब आप खींच रहे थे ड्यूरिंग इलांगेशन तब स्प्रिंग फोर्स अंदर था, आप बाहर खींच रहे थे ना, खींचने में ताकत क्यों लगानी पड़ी, क्योंकि स्प्रिंग अंदर खींचना चाह रहा है। तो जब आप खींचते हैं ऐसे दबाते केस में भी, आप उसको जब कंप्रेस करेंगे तो स्प्रिंग बाहर जाना चाहेगा अपने नेचुरल लेंथ की तरफ, तब अपोजिट डायरेक्शन है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब आप दबा के छोड़ देंगे तो फिर बाहर जाना चाहेगा, बाहर जाना चाहेगा मतलब बाहर ही जा रहा है और बाहर स्प्रिंग ले जा रहा है। तो ड्यूरिंग इलांगेशन या कंप्रेशन जब हम उसको पकड़ के रखते हैं, खींचते हैं या दबाते हैं स्प्रिंग को, तब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव होता है। लेकिन हम जब दबा के या खींच के छोड़ दें तब वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव हो जाएगा, याद रखें। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे माइनस में लिख रहा हूँ कि कितना, मैक्सिमम एक्स मैक्स स्क्वायर। मैक्सिमम क्यों लिया सर आपने, क्योंकि फाइनल काइनेटिक भी 0 ही है, मतलब रुक चुका है, मैक्सिमम यहाँ मैं समझा चुका हूँ। और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी किधर है, नीचे की तरफ, ग्रेविटी का फोर्स नीचे की तरफ, तो आया भी किधर नीचे, कितना फोर्स ग्रेविटी वाला mg, आया भी कितना नीचे h, तो mgh हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो लिख दिया हमने प्लस mgh इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए माइनस इधर जाएगा तो फिर से तो यही मिलेगा, यही क्वेश्चन कि हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर उधर लेके गया मैं इज इक्वल टू mgh, तो फिर से यही वाला आंसर आएगा आपका। तो दोनों केस से आप ये देख सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ये वाला केस को देखते हैं। अब ये वाले केस में आप एनर्जी कंजर्वेशन सेकंड केस में नहीं लगा सकते, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जिसकी वजह से यहाँ पे एनर्जी कंजर्व हो सकती है, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाना पड़ेगा। आइए दूसरे केस को हम ध्यान से देखते हैं। दूसरा केस बनाते हैं, हमारे पास दूसरा केस है कुछ इस तरीके से, आपने देखा, मैं फिर से बना देता हूँ एक बार। ये रहा थीटा एंगल, आप तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन था, बॉडी को आपने टॉप पॉइंट से रेस्ट से छोड़ा था, रिलीज किया था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 थी, ए पॉइंट ले लेते हैं, वेलोसिटी एट 0, यहाँ पे रफ सरफेस है म्यू, और मैक्सिमम कितना कंप्रेस करेगा, तो यहाँ पे देख लिया हमने, मान लीजिए एक्स मैक्स कंप्रेस कर रहा है, कंप्रेस कर चुका है, पहले स्प्रिंग थोड़ा यहाँ तक रहा होगा आगे तक, लेकिन उसको दब के यहाँ तक हो गया कि ये आदर दब गया है। अब ज़रा सोचिए, चलिए देखते हैं, हमें सिर्फ एच दिया है, कभी कभी ये इंक्लाइन प्लेन की लेंथ एल देती है, तो ठीक है जो भी दिया रहेगा।
उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक। 2 पॉइंट डिसाइड कीजिए, अगर सिर्फ कंजर्वेटिव है तो दोनों पॉइंट के बीच का मैकेनिकल एनर्जी लिख लीजिए, इक्वल कर दीजिए। और लेकिन अगर नॉन कंजर्वेटिव है जैसे फ्रिक्शन यहाँ पे है, तो फिर दोनों पॉइंट को डिसाइड कीजिए, पॉइंट ए और जब दब गया है पूरा पॉइंट बी, उन दोनों पॉइंट के बीच में देखिए कितने फोर्स काम कर रहे थे। ए से बी तक आने में ग्रेविटी तो भाई खींच ही रहा था, और अब फ्रिक्शन भी यहाँ से यहाँ तक लगते ही जा रहा है, पूरा यहाँ तक लगा, जब तक उसको दबाएगा तब तक भी लगता रहेगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी होगा। और जब स्प्रिंग को दबाएगा तो स्प्रिंग भी तो वर्क डन करेगा, ये तीनों। लेकिन शुरू में रुका था, बाद में भी रुक गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। वर्क डन बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, कितना नीचे खींच चुकी है, लगभग mgh मान लेते हैं अप्रॉक्स। हालांकि h नहीं होगा, मैं आपको सही बताऊं, पूरा तो नहीं जाएगा, थोड़ा ऊपर ही रहेगा यहाँ तक, बट अप्रॉक्स ले रहे हैं, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। पीछे वाले केस में भी बहुत लोग नीचे लास्ट में ना लिख दें कि सर ये पूरा mgh कैसे हो सकता है, मैं अप्रॉक्स ले रहा हूँ। चलिए mgh नीचे है लगभग, मतलब पूरा ही दब गया मान लीजिए, तो प्लस फ्रिक्शन, वर्क डन बाय स्प्रिंग पहले लिख लेते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, माइनस, है ना, अभी जो लिखा था आपने हाफ के एक्स, कितना एक्स मैक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब फ्रिक्शन देखिए, यहाँ से ए से लेके बी तक आने में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बॉडी, ये मैं बना देता हूँ, बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ, डेफिनेटली mg साइन थीटा की वजह से, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोज करेगा रिलेटिव मोशन का, पीछे की तरफ। कितना लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। आपको पता है बेटा नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है, mg cos थीटा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो नॉर्मल रिएक्शन भी यही हो जाएगा, तो लिखेंगे म्यू इंटू mg cos थीटा। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स मतलब, वर्क डन मतलब क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन का फोर्स लीजिए, इसलिए एफ एस cos थीटा भी बोल देते हैं। तो लिखा फ्रिक्शन किधर है, देखिए ऊपर की तरफ, बॉडी किधर जा रही है, नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर, कितना एंगल 180, cos 180 तो -1 होगा, तो इसलिए माइनस में लिख दे रहा हूँ वर्क डन बाय फ्रिक्शन। वर्क डन बाय फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन वाला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बताइए फ्रिक्शन वाला फोर्स कितना लिखा आपने, म्यू mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सोचना है डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट सर कितना होना चाहिए, अगर ये डिस्टेंस दिया होता तब तो अच्छी बात थी, लेकिन ये डिस्टेंस दिया नहीं है, तो हम अब कितना लें। तो अगर आपने इसको h लिया है तो उसके अकॉर्डिंग करें, बट एक्चुअल में कितना लेना चाहिए हमें। ये डिस्टेंस मान लीजिए अगर कुछ है, मान लीजिए कुछ y है, तो और एक्स्ट्रा कितना दबाएगा उसको, x मैक्स, राइट। तो वो एक्चुअली हमें लिखना चाहिए था y प्लस एक्स मैक्स, ये एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट है, बट हमने पूरा मान लिया है कि पूरा यहाँ तक नीचे तक दब गया है, क्योंकि आपने देखा ना h हाइट तक नीचे आया है, मतलब ये यहाँ तक आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ले रहा हूँ कि अगर h हाइट तक नीचे आया है, दैट मीन्स ये थीटा रहा होगा, तो ये कितना डिस्टेंस नीचे आया, अप्रॉक्सीमेटली आएगा, ये एग्जैक्ट नहीं है, पहले बता रहा हूँ। तो h कितना आएगा, साइन थीटा ले लीजिए आप, h बाय एस, राइट। तो हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए, h बाय साइन थीटा। अच्छा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, थीटा वगैरह सब दिया रहेगा, म्यू थीटा सब, तो वैल्यू आएगी, एक फिक्स वैल्यू आएगी, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे जो है इसकी जगह अप्रॉक्सीमेटली मैं कितना लिखना चाहता हूँ, h बाय साइन थीटा, क्योंकि h ही दिया था, डिस्टेंस दिया रहे तो डिस्टेंस लेना। यहाँ पे लाके वर्क डन बाय फ्रिक्शन में आप ये वाली वैल्यू, वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आपने निकाला, यहाँ पे आप पुट करेंगे। यहाँ पे आप पुट करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये वैल्यू है एक्स मैक्स सिंगल और ये एक्स मैक्स डबल पावर में है, मतलब आपको क्या मिलेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको आपको सॉल्व करना है, करेक्ट, उसको आप सॉल्व करेंगे, एक आपको वैल्यू मिल जाएगी। बट एक अप्रॉक्सीमेट निकाल रहे हैं तो आपको थीटा दिया रहेगा, तो एस की जगह बस यहाँ पे कितना लिखेंगे आप, एच साइन थीटा, तो ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी निकल आएगा, और यहाँ पे आप रख देंगे तो एक्स मैक्स निकल आएगा, इसको सॉल्व करके। कुल मिला के ये बताना चाह रहा हूँ कि आप जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगा रहे हैं तो वो हर जगह एप्लीकेबल है, कोई इशू नहीं है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हर जगह, स्यूडो फोर्स कुछ भी लगे बॉडी पे, इनर्शियल फ्रेम हो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर रहे हो बच्चों, तब आपको ध्यान देना होगा सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज ही होने चाहिए, अदरवाइज वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ और आप उसको समझें तो आपको ठीक रहेगा। जैसे इमेजिन करिए आप
कि मैंने कहा एक क्वेश्चन लिया और एक स्प्रिंग मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। थोड़ा स्प्रिंग अच्छा बना लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे रख दिया है प्लेटफॉर्म टाइप का, ताकि ऊपर से कुछ चीज़ आए उस पर रुक जाए, मतलब गिरे ना, ऐसा इमेजिन करना है। स्प्रिंग फिक्स्ड है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने के ले लिया। स्प्रिंग बड़ा घटिया बन गया है, बट समझिए चलिए ना, यहाँ पे आर्ट तो बना नहीं रहे। सोचिए मैं सिविल इंजीनियरिंग किया हूँ मैं, और किस तरीके से डिज़ाइन बना पा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे रेस्ट पे है मान लीजिए एक किसी हाइट पे, और आपने इसको छोड़ा। स्प्रिंग से कितने हाइट पे है ये, यहाँ से जो हाइट है बॉडी 2 kg की, कितने हाइट पे है मान लीजिए 0.4 मीटर पे। आपको ऐसे दिया है 0.4 मीटर पे ये हाइट दे रखा है। अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करना, जी की वैल्यू को 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, उससे क्लियर आंसर आ जाएगा। पूरा नहीं सॉल्व करूँगा, आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगा, आप के लिए होमवर्क है, सॉल्व कीजिए जैसे पिछले क्वेश्चन में भी था। ये जो है अब आप यहाँ पे पूछा गया है, जब इसको यहाँ से रिलीज किया जाए रेस्ट से तो नीचे आएगा। यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। मैक्सिमम मतलब इन सारे पॉइंट्स को, ये जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ का 0 अज्यूम कर रहे हैं आप, रेफरेंस ले रहा हूँ, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ से लेके यहाँ पॉइंट तक, ए पॉइंट तक के बीच में जितने पॉइंट्स हैं उन जगह पे सबसे ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh सबसे ज़्यादा वहाँ पे होगा। धीरे धीरे नीचे आएगा तो हाइट कम होती जाएगी रेफरेंस पॉइंट से, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है ग्रेविटेशनल, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। अब उसकी वजह से इसके पास एक स्पीड अच्छी मिलेगी तो इसको ये दबा देगा। बोल रहा है कि कितना ज़्यादा मैक्सिमम दबा देगा, तो पहले यहाँ था, अब मान लीजिए यहाँ आ गया बॉल इसके ऊपर, ये थोड़ी देर तक ये कंप्रेस हो गया। ये आपसे पूछा जा रहा है कितना मैक्सिमम दबा देगा, तो ये यहाँ तक आ गया, पहले यहाँ तक था, तो ये एक्स मैक्स आपसे पूछा गया है। क्या करेंगे आप, अब यहाँ पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह तो लिए नहीं, हम नेगलेक्ट किए, तो यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जब इसको दब रहा है, यहाँ से यहाँ तक स्प्रिंग फोर्स, बाकी ऊपर 0.4 मीटर से लेके यहाँ तक पूरा 0.4 प्लस एक्स, हवा में जितना ऊपर आया 0.4 फ्री, उसके बाद स्प्रिंग से कांटेक्ट होकर थोड़ा दबाया, तब भी तो वेट तो लग ही रहा था, तो 0.4 प्लस जो दबाएगा एक्स्ट्रा कंप्रेस करेगा एक्स मैक्स, यहाँ तक ग्रेविटी लगेगा। और सिर्फ एक्स मैक्स डिस्टेंस तक के लिए, जो मतलब यहाँ से यहाँ तक के लिए क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स। और दोनों फोर्स कंजर्वेटिव हैं, तो आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए, चाहे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। चलिए हम पॉइंट्स इमेजिन करते हैं। पॉइंट ए से वो रिलीज पे आया और पॉइंट बी पे पूरा मैक्सिमम कंप्रेशन हुआ। ए से बी पॉइंट पे आप मैकेनिकल एनर्जी लिखिए, कंजर्व कीजिए ए बी। ए पे कितना, काइनेटिक एनर्जी एट ए जो कि 0 है, रुका था, पोटेंशियल एनर्जी एट ए, काइनेटिक एनर्जी एट बी फिर से रुक गया है, और पोटेंशियल एनर्जी एट बी, लेकिन ए पे पोटेंशियल किसकी वजह से था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, बी पे किसकी वजह से है, इलास्टिक पोटेंशियल है, स्प्रिंग फोर्स की वजह से। तो चलिए लिखते हैं mgh, है ना, mgh। हम रेफरेंस पॉइंट को कहाँ से लेते हैं, चलिए इस यहाँ से रेफरेंस ना लेके ये रेफरेंस लीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा, जहाँ तक उसको मैक्सिमम दबाया, बी वाले पॉइंट को रेफरेंस लेंगे तो पोटेंशियल बी पे कितना हो जाएगा, 0, तब ये हाइट कितनी हो जाएगी पूरी, यहाँ से बताइए 0.4 प्लस एक्स मैक्स, करेक्ट, आई होप आप समझ रहे हैं, 0.4 प्लस एक्स मैक्स, है ना। पहले 0.4 ही था, लेकिन एक्स मैक्स दबाया ना, तो थोड़ा सा मान लीजिए कुछ दबा दिया, एक्स वाई जेड, एक्स मैक्स दबा दिया, तो बी के रेफरेंस पे उतने हाइट पे था, बी पे आते आते रुक गया, फिर से काइनेटिक 0 ले लिया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पोटेंशियल कितना लिखेंगे अब, हाफ, वर्क डन लेते नेगेटिव, पोटेंशियल कितना स्टोर हो गया, हाफ के एक्स मैक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग लिखते हैं ड्यूरिंग कंप्रेशन, तब तो नेगेटिव में लिखते हैं वही, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म स्टोर हो जाती है तो प्लस में लिखा। तो ये आपका आ गया। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए एक्स मैक्स पावर 1 है, ये पावर 2 है, आप जी की वैल्यू 9.8 रखिए। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। चलिए क्या ऐसा ही इक्वेशन बनता है वर्क एनर्जी थ्योरम से, हम देखते हैं, अगर हाँ तो फिर तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेज ही थे यहाँ पे, स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब वेट बॉडी का। आइए देखते हैं बाय वर्क एनर्जी थ्योरम इसी क्वेश्चन को, ये तो हर जगह अप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं, 2 पॉइंट डिसाइड किया था आपने ए से बी, तो दोनों पॉइंट्स के बीच में वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, जितने फोर्स ए से बी के बीच में लगे उन सब के वर्क डन निकालिए, मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन काइनेटिक। सर शुरुआत में रुका था बॉडी, फाइनली भी आपने रोक दिया ए और बी दोनों पे, तो 0 ही हो गया। तो वर्क डन बाय ऑल, ए से लेके बी तक आते थे, कितने वर्क डन, कितने फोर्स लगे, ग्रेविटी तो लग ही रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स और
थोड़ी दूर के लिए ही सही, लेकिन स्प्रिंग तो लगा, है ना। अब देखिए, जब स्प्रिंग को दबा रहा था तो स्प्रिंग को नीचे दबा रहा था, लेकिन स्प्रिंग को दबाने में ताकत क्यों लगानी पड़ी, बॉडी की वेलोसिटी रुक क्यों गई, फाइनली रुक क्यों गया, क्योंकि उस पूरी ताकत झोंक दिया था ना उसको रोकने में, दबाने में। क्यों दबाने में ताकत लगानी पड़ी ही क्यों, क्योंकि स्प्रिंग अपोज कर रहा था ऊपर की तरफ और बॉडी जा रही थी नीचे की तरफ। तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर था, बॉडी नीचे जा रही है, मतलब अपोजिट है, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फिर से नेगेटिव। तो ये यहाँ पे नेगेटिव कितना दबाया आपने, एक्स मैक्स का स्क्वायर। साइन कन्वेंशन तो लेना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट हो तो वर्क डन नेगेटिव, सेम डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव, मतलब मैक्सिमम, है ना। वैसे 90 से कम कुछ भी रहे एक्यूट एंगल तो पॉजिटिव होगा, 90 से ज़्यादा नेगेटिव, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल। तो चलिए खैर, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना नीचे आया, एम जी। अब एच कितना 0.4 तो हवा में बिंदास आ रहा था, प्लस एक्स मैक्स इतना नीचे आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी हुआ। और दबाते समय वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स अपने आप निगेटिव लिख दिया करो, हाफ के कितना दबाया एक्स मैक्स टू 0, ये इधर जाएगा फिर पॉजिटिव नहीं हो जाएगा, और यही इक्वेशन ऊपर वाला नहीं मिल गया आपको जो, तो देखिए सेम आया। तो इस तरीके से आप ट्रीट करें। वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ कर दूंगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर दुनिया भर के अलग अलग तरीके के आप क्वेश्चंस लीजिए, मैं क्वेश्चंस नहीं ले रहा हूँ ट्यूटोरियल में, नेक्स्ट वीडियोज़ में, क्योंकि जब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ही करेंगे, तो फिर वहाँ पे आपको उस वे में फिर से समझा सकता हूँ। हम नेक्स्ट वीडियो में वर्क एनर्जी थ्योरम को मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा, ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और विज्ञान कौशल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।